नीट में पेपर लीक को लेकर छात्रों की नाराजगी झेल रही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कबूल किया कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा के पर्चे लीक हुए थे। उन्होंने नई तारीख का ऐलान किया है और बताया कि अब ये इम्तिहान 21 जून को होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीबीआई के हाथ में तफ्तीश आते ही पेपर लीक माफिया की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। शुभम खैरनार, दिनेश पिवाल, मांगीलाल, धनंजय लोखंडे, मनीषा बागमारी और यश यादव से पूछताछ जारी है। रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोशिश है कि शर्मसार करने वाली ये पेपर लीक की घटना दोबारा न हो। इस वास्ते शुक्रवार रात शिक्षा मंत्री के आवास पर बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, विद्यालय शिक्षा सचिव संजय कुमार और महानिदेशक एनटीए अभिषेक सिंह शामिल हुए। बैठक में छात्रों के हित और परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने के बाद भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन सीबीआई मामले की तह तक जाएगी और अगले साल से पेपर बेस्ड टेस्ट की जगह कंप्यूटर पर ये परीक्षा ली जाएगी। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। पेपर लीक के सामने आने के बाद 3 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परीक्षा अब 21 जून को होगी। हाँ, हमारी जो नीट की परीक्षा हुई थी 3 मई को, तो हमने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, पर अफसोस वो परीक्षा तो रद्द कर दी गई क्योंकि बहुत मास लेवल पर पेपर लीक हो गया था। इस बात का अफसोस तो है, पर एक मन में एक उत्साह भी है क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पर था, तो मेरा सिलेक्शन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पर अभी इस करने का एक और मौका मिल गया। हाँ, अभी प्रिपेयर करने का एक और मौका मिल गया है और इस बार पूरे उमंग के साथ मैं फिर से प्रिपेयर करूँगा, जिससे इस बार और अच्छा नंबर आ सके। कुछ दिनों तक लगा कि ये बुरा हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि 1 महीने का समय और मिला है तो हम पहले से और बेहतर कर सकते हैं। इस बार कॉलेज तो इस बार भी मिल जाता, लेकिन इस बार और अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा ठीक है। मेहनत दोबारा करना पड़ा थोड़ा मेंटली। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। ये थोड़ा तो बुरा है कि वापस से फिर परीक्षा देना है, बट हम लोग एक प्लस पॉइंट ये भी मान सकते हैं कि क्योंकि पिछले बार में जो 1 लाख 2 लाख बच्चा लोग को पेपर पहले मिल गया था, पेपर लीक हो गया था, तो उन लोग तो ऑलरेडी 650 प्लस तो ले ही आएगा ना। तो हम लोग को कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत कम था, मिलता भी तो कोई ऐसा लास्ट रैंक वाला कोई कॉलेज मिल जाता। तो अब अगर अभी पेपर लीक नहीं होगा, रीनीट होगा, तो वापस से किसी बच्चा के पास पहले से पेपर है नहीं, तो अब फेयर बेसिस पे एग्ज़ाम होगा, तो चांसेस है कि हम लोग जो मेहनत करके मार्क्स ला रहे हैं उस पर हम लोग को एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा दैन उन लोग का जिन लोग का पेपर लीक के कारण ही अच्छा नंबर आ गया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ये सिस्टम का फेल्यूर है कहना है एक तरह से। जब ये सिस्टम ऐसा कर ही रहा है तो अब हम लोग भी प्रिपेयर हो गए, बच्चे को फिर से प्रिपेयर करवा रहे हैं, फिर से रेगुलर टेस्ट हम लोग सीरीज डाले हैं बच्चे के लिए। ऑब्वियस है कि बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हॉस्टल तक छोड़ दिए थे, लेकिन जब ऐसी बात हो गई तो हम लोग फिर से प्रिपेयर बच्चे को करवा रहे हैं, बच्चे फिर से लग गए हैं और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ऋतिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र पेपर लीक की चर्चाओं को लेकर बेहद तनाव में था। देश के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल इम्तिहान में पेपर लीक से छात्रों का सिस्टम पर भरोसा टूटता है। इसे फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय है कि नीट को सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाना काफी नहीं है, इसको आईआईटी की तरह 2 लेवल पीटी और मेंस पर लिया जाए। इसके अलावा टेस्ट सेंटर्स की संख्या कम कर बड़े स्कूल और कॉलेजों में ही ये इम्तिहान लिए जाएं।
अगर आप छात्र हैं और नीट का इम्तिहान दे रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की राय है कि अब जो आपको 1 महीना तैयारी के लिए मिला है उसमें खास तौर पर रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। नक्षत्र न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी महक हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, का नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा तनाव था और आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आपने कई छात्रों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है? जी और माधवी, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे देश भर में पेपर लीक का जो मामला है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। वही जिस तरीके से नीट का जो परीक्षा है 3 मई को हुआ और फिर 12 मई को कैंसिल हो गया, इसके बाद जो नया डेट है एग्जाम होने का, री एग्जाम होने का, वो डेट निकल गया है, यानी कि 21 जून को एग्जाम होना है नीट का। इसको लेकर जो छात्र है वो उनका 2 पहलू है माधवी। एक पहलू है कि थोड़ा सा उन्हें बुरा लग रहा है, वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से 2024 में है परीक्षा कैंसिल हुई थी, उसको उस दौरान कई सारे से जो बच्चे हैं उन्हें जो रिजल्ट निकला था और कई सारे से बच्चे हैं बिना मेहनत का उन्हें वो पास हो गए थे, जिसके बाद बच्चों का ये कहना है कि अगर सरकार की ओर से परीक्षा कैंसिल की गई है और 21 जून को है वो एग्ज़ाम होना है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा भी होना है और हमें दोबारा है वो मौका है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। छात्रों ने ये भी कहा माधवी कि हालांकि उन्हें मेहनत करनी पड़ी और थोड़े से मानसिक तनाव है उन्हें वो भी झेलनी पड़ी, जिसके बाद और अगर दूसरा पहलू की बात की जाए माधवी, तो दूसरी पहलू यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें एक और मौका मिल गया है अपना बेस्ट देने का। कई ऐसे जो छात्र थे जो पहली बार नीट की एग्जाम लिखे थे, नीट की परीक्षा लिखे थे, उन्हें भी दूसरा मौका मिल गया है ताकि वो समझ सके कि कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके का देख सकते हैं कि वहीं कई ऐसे छात्रों ने यह भी कहा, वहीं टीचर्स ने भी ये कहा कि जिस तरीके से पेपर में गड़बड़ी हो रही, परीक्षा में गड़बड़ी हो, उस पर रोक लगाना चाहिए। और वहीं जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि 2027 से जो नीट की परीक्षा होगी वो अब ऑनलाइन तरीके से होगी, यानी कि कंप्यूटर की तरह होगी, ताकि कोई भी चांस ना दिया है पेपर लीक होने का। बिल्कुल महक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि नीट में पेपर लीक को लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगले साल यानी कि 2027 में यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी।